रागिनी फिर से कहती है, मैंने कहा तुम जो भी हो मुझे यहाँ लेके आए हो, सामने आओ और मुझे यहाँ लाने का अपना उद्देश्य बताओ। रागिनी की आवाज़ में कोई डर या घबराहट नहीं था, बल्कि एक रानी का रोब नजर आ रहा था। उसकी इस आवाज़ को सुन के हवा में मौजूद पानी एक जगह इकट्ठा होने लगा और एक इंसान का रूप लेने लगा। ऐसी किसी भी चीज़ को रागिनी ने आज से पहले नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो गई। क्या फिर से फंस गई है रागिनी किसी नई मुसीबत में? क्या लगता है आप लोगों को? तो कल वक्त पर रागिनी रियान से मिलके उसके जहर का इलाज दे पाएगी या फिर फंस जाएगी किसी नई मुसीबत में? रागिनी जब इस तरह से पानी के शरीर से इंसान बनता देखती है तो वह घबरा जाती है, 2 कदम पीछे ले लेती है। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पानी से भरा वो शरीर एक बुजुर्ग का रूप में आ जाता है। वो रागिनी को देखकर उसकी तरह अपने कदम आगे बढ़ाता है, तो रागिनी अपने चेहरे पर घबराहट के भाव को छुपा लेती है। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो बुजुर्ग व्यक्ति एक और कदम भी आगे आ पाता तभी रागिनी के शरीर से दूध या सफ़ेद रोशनी निकल के गुफा में फैल जाती है। वो तुरंत एक जादुई दीवार बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वो बुजुर्ग व्यक्ति अब एक भी कदम रागिनी की तरफ नहीं बढ़ा पाता। ये सब देख के उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। तुम ये जो देख ही रही हो वो मेरी आत्मा है, जो इस झरने में जादुई पानी की मदद से थोड़े पल के एक शरीर बना दिया है, ताकि तुम मुझे देख पाओ। रागिनी को थोड़ी राहत की सांस आई कि कम से कम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपने तरफ से सतर्कता नहीं छोड़ी। उस व्यक्ति को भी रागिनी की सतर्कतापूर्ण हरकत अच्छी लगी। वो बुजुर्ग एक सौम्य मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम अधिमत कोरसनाथ है। ये नाम सुनकर रागिनी के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों की हैरानी छुपाई नहीं छुप रही थी। हैरानी के कारण वो अपनी पलकें भी छुपाना भूल गई थी। रागिनी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कांपती हुई जुबान में बोली, क्या आप ये महान ड्रैगन किंग अधिमत कोरसनाथ हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही रागिनी ने तुरंत उसे के सामने अपना सम्मान से सिर झुका दिया। महान ड्रैगन किंग, इस छोटी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करें। रागिनी जब अपने पिछले शरीर में थी तो खाली वक्त में बहुत सारी किताबें पढ़ा करती थी। उसी में से एक किताब में उसने ड्रैगन कबीले के महान राजा अधिमत कोरकनाथ एक वाइट ड्रैगन के बारे में पढ़ा था। एक वक्त में वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, पर रहस्यमयी दुनिया की सत्ता बल के समय वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि वो कहीं छुप गए थे, तो कुछ का मानना है उनकी मौत हो गई। लेकिन उस घटना के बाद किसी ने भी उसको नहीं देखा था, न ही उसकी कोई खबर आई थी। ड्रैगन किंग ने एक स्माइल के साथ कहा, मुझे नहीं लगता था कि इतने सालों के बाद भी कोई मेरे नाम के बारे में ही भी जानता होगा, पर सुन के अच्छा लगा कि किसी ने तो अभी तक मुझे याद रखा है। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बुजुर्ग? आपकी बहादुरी किसे किसने नहीं सुने? रहस्यमयी दुनिया जहाँ सिर्फ ताकत की ही बोली जाती है, आपने अकेले अपने दम पे पूरे ड्रैगन कबीला खड़ा किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। रहस्यमयी दुनिया के बारे में सुनते ही कोरसनाथ के चेहरे पे अजीब उदासी नजर आने लगी। कुछ याद करते ही वो बोले, रहस्यमयी दुनिया, वो दिन आज भी मुझे याद है जब वो भयानक युद्ध हुआ था। काश उस दिन युद्ध में वो हारी ना होती तो आज का भविष्य कुछ और ही होता। रागिनी को ये समझ नहीं आया कि वो एग्जैक्टली किस बारे में बात करी है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि बात जरूर उसी युद्ध में से थी जो सालों पहले रहस्यमयी दुनिया में हुआ था। रहस्यमयी दुनिया बिल्कुल अपने ही नाम की तरह रहस्यमयी थी। वहाँ कौन लोग रहते थे, वहाँ क्या होता था, इस बारे में बाहरी दुनिया को कोई खबर नहीं होती थी। रहस्यमयी दुनिया में कहाँ और इसमें प्रवेश कैसे करते हैं, इसकी भी कोई खबर बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं थी। मगर फिर उन बातों को अलग अलग करते हुए ड्रैगन किंग बोले, छोड़ो ये सब, छोड़ो इन बातों को, तो अरसा बीत गया है, जो होना था वो हो चुका है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। रागिनी थोड़ी अचंभित होती हुई बोली, कैसा सौदा? ड्रैगन किंग ने खाली जगह पे अपना हाथ लहराया। उसके ऐसा करते ही वहाँ एक सफ़ेद कलर का अंडा नजर आने लगा। उस अंडे को देखते ही रागिनी को समझने में देर नहीं लगी, ये एक ड्रैगन का अंडा है। वो इस अंडे को देख बड़ी हैरानी से देख रही थी। वो देख कर ये बता सकती थी कि ये अंडा बहुत ही जल्दी फूटने वाला है और ड्रैगन इससे बाहर आने वाला है। ड्रैगन किंग ने रागिनी की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता कि तुम इस अंडे को यहाँ से लेकर जाओ और
दुनिया की नज़रों से अगले 4 सालों तक इसे सुरक्षित रखो। अगले 4 सालों में संडे में जो ड्रैगन है वो बड़ा हो जाएगा, बस तब तक के लिए इसे दुनिया तक छुपा कर रखो। रागिनी उस अंडे को देखते हुए बोली, पर आपने मुझे ही क्यों चुना अंडे की सुरक्षा के लिए? अगर मैंने आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? वो बुजुर्ग ड्रैगन मुस्कुराते हुए बोला, भले ही मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अच्छे बुरे की समझ है मुझे। तुम बस इतना समझ लो कि मुझे पता है कि तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुझे तो इतना विश्वास है कि अगर तुम इसकी जिम्मेदारी भी लोगे तो वक्त आने पर तुम्हें अपनी जान की बाजी भी लगा कर मेरे बच्चे की जान बचाओगी। रागिनी बड़े ही सम्मान बड़े लहजे में पूछी, आपके इस अटूट विश्वास का कारण जान सकती बुजुर्ग? रागिनी ने बिना घुमाए फिराए अपनी सारी बातों को साफ लहजे में पूछ ली। उसकी बात सुन ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए बोले, वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उसकी ये बात सुनकर रागिनी मन ही मन बोली, आजकल हर कोई मुझे चिपका जाता है, सही वक्त आने पर मुझे सब समझ आ जाएगा, लेकिन ये सही वक्त आएगा कब? रागिनी ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि उसने कोई भी भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। ड्रैगन किंग उसे खोया हुआ देख के बोले, अपना हाथ आगे करो। रागिनी उसकी बात सुन के अपना हाथ आगे करती है तो ड्रैगन किंग के शरीर से एक रोशनी निकल के उसके शरीर के अंदर चली जाती है। फिर वो उसे देखते हुए कहते हैं, आज से मेरे इस बच्चे को के लिए तुम ही सब कुछ होगी। ये तुम्हें ही अपना माँ बाप मानेगा। इसका रिश्ता तुमसे जुड़ गया। इसका ध्यान रखने के बदले मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दी है। आज से तुम किसी का भी खून छू के उसकी पूरी जिंदगी की यादों को देख सकते हो। धीरे धीरे ड्रैगन किंग का शरीर जो पानी से बना हुआ था वो गायब होने लगा। उसकी आँख अपने बच्चे के अंडे को देखकर थोड़ी सी नमी आ गई थी। उसके गायब होने के बाद रागिनी उस अंडे के पास जाकर उसे छूती है और जैसे ही अंडे को छूती है उसमें दरार आने लगती है। एक पल के लिए तो रागिनी डर जाती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि इस अंडे से ड्रैगन बाहर आने वाला है। देखते ही देखते वो अंडा उसकी आंखों के सामने फूट जाता है और एक सफ़ेद रंग का छोटा सा ड्रैगन बाहर आता है। वो बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था। बाहर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले खूबसूरत रागिनी पे जाती है। उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। वो ड्रैगन रागिनी को ही अपनी माँ समझ रहा था, क्योंकि ड्रैगन किंग की दी हुई शक्ति से उसे रागिनी से अपनापन महसूस हो रहा था। वो छोटा ड्रैगन तुरंत रागिनी से लिपट जाता है और अपने हाथों को बड़े ही प्यार से चाटने लगता है। रागिनी भी उसे अपने हाथों में उठा लेती है। वो छोटा ड्रैगन रागिनी के हाथों में आकर बहुत ही खुश लग रहा था, लेकिन अब समस्या तो ये थी कि रागिनी इस ड्रैगन के साथ बाहर कैसे जाए। उसे तो तैरना ही नहीं आता, लेकिन ये ड्रैगन जो अभी अभी पैदा हुआ तो वो तैर नहीं सकता था। वो अभी जिस गुफा में थी पानी के अंदर थी। न जाने क्यों झरने का पानी इस गुफा के अंदर नहीं आ रहा था। शायद एक कमाल ड्रैगन किंग का ही होगा, जिन्होंने इतने सालों से अपने अंडे को यहाँ छुपा कर रखा था। वैसे उसे एक समस्या और नजर आ रही थी। उसे दक्षिणी महल में वो इस ड्रैगन को अपने कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि अगर किसी को भी इस बात की भनक लगी तो वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। तभी रागिनी की नज़र अपने गुरु के द्वारा दी हुई अंगूठी पर जाती है, जिस अंगूठी में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वो ड्रैगन का सिर सहलाते हुए उसे प्यार से देखकर कहती है, अभी आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाओ। ये कहकर वो उस ड्रैगन को अपनी अंगूठी की बनी हुई दुनिया में भेज देती है। फिर वो गुफा से बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो गुफा से निकलकर पानी में तैरने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो अपना कदम गुफा में रखती है वो टेलीपोर्ट होकर जादुई झरने से बाहर आ जाती है। रागिनी जब खुद को जादुई झरने के पास देखती है तो ज़्यादा हैरान हो जाती है। जितना कि वो खुद को देख रही थी वो हैरान थी, वो अभी भी अपने असली रूप में थी, यानी कि लड़की के कपड़ों में। उसकी खूबसूरती देख के कोई भी आदमी पागल हो सकता था, इसलिए उसने अपने ही कपड़े के फालतू हिस्से को फाड़ कर अपने चेहरे को बांध लिया, जिससे उसका आधा चेहरा ही ढक चुका था। रागिनी वहाँ से तुरंत वापस जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे अपनी तरफ कुछ आता हुआ महसूस हुआ। वो तुरंत नीचे झुक गई। जब वापस ऊपर देखा तो बगल वाले पेड़ पर एक तलवार धसी हुई थी। अगर वो रागिनी वक्त पर नीचे नहीं झुकती तो ये तलवार उसके आर पार हो जाती। रागिनी जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसी की उम्र की एक लड़की मुंह पे नकाब लिए खड़ी थी। हालांकि उसने लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन रागिनी ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो एक लड़की ही है। उसने बिना अपनी लड़की होने के छुपाते हुए अपनी मनमोहक लेकिन सख्त आवाज़ में बोली, कौन हो तुम? रागिनी उस लड़की को देख के बोली, मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या काम? अपने काम से काम रखो। आज के लिए बस इतना ही। रागिनी उस लड़की को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की कोई बात नहीं सुनती और एक खंजर रागिनी की तरफ फेंक देती है।
रागिनी तुरंत साइड हट जाती है, जिससे वो उसके हमले से बच जाती है। लेकिन अब रागिनी को उस लड़की पे गुस्सा आ रहा था। उसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर वो बेवजह उस पर हमला कर रही थी। रागिनी गुस्से में बोली, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रागिनी महसूस कर पा रही थी इस लड़की की शक्तियाँ 10वें स्तर के आंतरिक साधक के बहुत करीब थी। ये बहुत जल्दी 10वें स्तर पर पहुंच जाएगी, मतलब ये अंगारा से भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। उस लड़की ने काले कपड़े पहन रखे थे, वो एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। वो रागिनी को देखते हुए एटीट्यूड के साथ बोली, केवल पहले स्तर के आंतरिक शक्ति के साथ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ही मुझसे ऐसे बात करने की? इतनी शक्तियाँ तो छोटे बच्चे की होती है। इस लड़की की बातों में अभिमान साफ झलक रहा था। वो रागिनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर रागिनी हंसते हुए बोली, अच्छा, अगर पहले स्तर की शक्ति छोटे बच्चों की होती है, तुम इतनी बड़ी होने के बाद भी अभी तक 9वें स्तर पर ही क्यों अटकी हुई? रागिनी उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया था। 9वें स्तर पर पार करने के बाद 10वें स्तर पर पहुंचने में बहुत ही मेहनत और समय लगता था। ऐसे ही उस लड़की के साथ भी था। वो बहुत वक्त से 10वें स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार विफल हो जाती थी। रागिनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो बिना आंतरिक शक्तियों के जीत के दिखाऊं। क्या डर गई? रागिनी की बातों का असर उस लड़की पर साफ दिख रहा था। वो लड़की गुस्से में बोली, तुम्हारा घमंड तो मैं तोड़ती हूँ। ये कहकर अपनी तलवार आगे बढ़ी, मगर उससे पहले तलवार में अपनी किसी आंतरिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। रागिनी तुरंत उसके हमले से बची, फिर फुर्ती दिखाते हुए उस पेड़ से तलवार खींच के निकाली, जिससे उस लड़की ने पहले रागिनी पे हमला किया था। ये सब सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। दोनों हाथों में तलवार थी, दोनों एक दूसरे को गुस्से में गोर रही थी। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की का उसने क्या बिगाड़ा है, लेकिन अब जब ये लड़की उससे लड़ना चाहती है तो वो पीछे नहीं हटने वाली थी। उस लड़की ने रागिनी पे तलवार से हमला किया तो रागिनी ने अपने से उस हमले को तुरंत डाउट कर दिया। उसने दूसरा हमले किया तो रागिनी ने भी उसे बखूबी रोक दिया। वो एक भी हमला नहीं कर रही थी, बस उस लड़की का हमला को रोक रही थी। रागिनी के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। वो जानबूझकर उस लड़की के साथ खेल रही ताकि वो उसका घमंड तोड़ सके। रागिनी जब अपने पिछले शरीर में थी तो इस जैसी लड़कियों को अपने सपनों में भी से तलवारबाजी का आह्वान नहीं दे सकती थी। रागिनी का सिर्फ एक ही दाव काफी था इस लड़की को हराने के लिए, इसलिए तो रागिनी उसके मजे ले रही थी। भले उस लड़की को अपनी आंतरिक शक्ति का स्तर का घमंड नहीं था, लेकिन इस बात का घमंड जरूर था कि वो आज तक कोई भी लड़की से हार नहीं पाई थी, और इस लड़की से भी चाह के वो जीत नहीं पा रही थी। जब रागिनी उसके साथ खेलकर थक गई तो उसने इस बार उसके हमले को नाकाम करने की बजाय उस पर दूसरा हमला कर दिया, जिससे उस नकाब वाली लड़की की तलवार उससे हाथ से छूटकर गिर गई। अगले ही पल रागिनी की तलवार उसकी गर्दन में थी। वो लड़की सन रह गई। अगर वो जरा सा भी हिलती तो तलवार उसके गले के आर पार हो जाती। रागिनी उसकी आंखों में डर साफ देख सकती थी। उसकी आंखों में डर देखते हुए रागिनी बोली, इस दुनिया में हमेशा तुमसे बेहतर कहीं ना कोई जरूर मौजूद होगा, बस ज़रूरत हो तो उसे ढूंढने की। अपनी शक्तियों के घमंड में अंधी होकर बिना सामने वालों की काबिलियत जाने हमला नहीं करते। रागिनी जिस तरह उसे एक एक शब्द उसकी आंखों में देखकर कह रही थी, उस लड़की को डर लग रहा था। न जाने क्यों वो रागिनी की आंखों की ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसी ठंडक उसे सिर्फ एक इंसान की आंखों में महसूस होती थी। रागिनी उसकी सोच से बिल्कुल अनजाने एक झटके से अपनी तलवार उसके गले से लग कर के पास में फेंक देती है और उसके सामने हवा की स्पीड से गायब हो जाती है। उस लड़की को आंखों में डर था, तुरंत ही गुस्से में बदल गया। चिल्ला कर कहती है, निकट हुए तुम लोग किस दिन के लिए हो? कब सामने आओगे? अभी वो लड़की अगर मुझे मार देती तो तुम लोग या मैं अपने तमाशा दिखाने के लिए आई हूँ। जाओ जाके पकड़ो उस लड़की को, मुझे किसी भी हालत में वो मेरे सामने चाहिए। उसकी इतनी कड़क आवाज़ सुनते ही अंधेरे में कुछ नकाब पहनने वाले आदमी अपना सिर झुकाकर उसके सामने आ जाते हैं और आदेश के अनुसार रागिनी के पीछे निकल जाते हैं। असल में रागिनी को भी एहसास हो गया था कि वहाँ उन दोनों के अलावा भी बहुत से लोग हैं, इसलिए उसने उस लड़की को तुरंत हरा के वहाँ से भाग निकली थी। उसे शक था कि वे लोग ज़रूर उस लड़की के साथ ही होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सुनकर कमेंट और लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें।